सीमा हैदर की पाकिस्तान से भारत आने के बाद एक पूरे भारत में बवाल एक मचा ही था। साथ ही साथ उसके बाद अभी एक और महिला जो है अपने पति को ढूंढते हुए बांग्लादेश से भारत आ गई हैं। हमारे साथ वो महिला है, हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पहुंची हैं और बांग्लादेश में उनके साथ क्या क्या हुआ था। क्या नाम है मैम आपका? सोनिया अख्तर। बांग्लादेश में कहाँ के रहने वाली हैं आप? ढाका में। तो क्या हुआ था वहाँ पे, आप यहाँ तक कैसे पहुँची हैं? मेरा जो हस्बैंड है उसका नाम सौरभ तिवारी, वो बांग्लादेश में काल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी किया, उधर का डीजीएम थी सर्विस का। तो उन्होंने 6 साल नौकरी किया। तो मैं भी किसी और कंपनी में नौकरी किया, तो कंपनी के थ्रू से मेरे को उधर भेजा था उसका कंपनी में। उनका जो बॉस कंपनी का जॉन सर से मीटिंग करने के लिए, तो जॉन सर से मीटिंग नहीं हुआ। मेरा हस्बैंड जो है सौरभ तिवारी जी से मीटिंग हुआ है। उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रपोज किया है, जे मेरे को शादी करोगी, मैंने मना कर दिया था। उसके बाद उन्होंने धर्म चेंज कर दिया, बोला मैं धर्म चेंज कर दोगी तो शादी करोगी। मैंने ऐसे ही बोला था धर्म चेंज कर दिखाइए तो पहले। फिर उन्होंने बांग्लादेश कोर्ट पे जाके 11 अप्रैल 2021 में उन्होंने उनका अपना धर्म हिंदू से मुस्लिम बनाया, धर्म को चेंज किया। उसका एविडेविट है, सब है मेरे पास प्रूफ। उसके बाद 14 अप्रैल 2021 में मेरे को शादी किया। उसके बाद शादी के बाद से मैं उनके साथ जो कंपनी क्वार्टर है उनका, उस क्वार्टर पे ही मैं उनके साथ थी। उसके बाद मेरा जो बेटा जो 20 अप्रैल 2022 में बेटा का जन्म हुआ है योग हॉस्पिटल में बांग्लादेश में। उसके बाद बहुत अच्छे से चल रही थी। उन्होंने पिछले 24 दिसंबर 2022 में उन्होंने मेरे को और हमारा जो बेटा है इनको छोड़ के इंडिया आ गया है। उसके बाद इंडिया आने के बाद उन्होंने प्रॉमिस करके आया जो हाँ मैं आ जाऊंगी। मैंने उन्हें ये नहीं बताया जो उनका नौकरी नहीं है वा कुछ ऐसा कुछ है। उन्होंने बोला मैं आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। तो याकर मैं कंपनी घर में ही थी उस टाइम पे। उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया। 1 महीने बाद कंपनी से नोटिस आ गया है, कंपनी घर छोड़ दो। मैंने बोला क्यों? घर का नौकरी छोड़ के वहाँ से आ गए थे? हाँ, आ गया। फिर कंपनी वाला ने बोल रही है सौरभ तिवारी जी तो नौकरी छोड़ के चली गई है, तो आपको एक घर छोड़ना पड़ेगा। फिर मैंने घर छोड़ दिया, छोड़ के मैं फरीदपुर चली गई हूँ, मेरा मायके। उसके बाद उन्होंने अभी 8 महीने हो गया है, उन्होंने ना बच्चा का कोई खर्चा पानी दिया, ना हम दोनों से कोई बात किया। इसलिए मैं 1 मई में मैं आ गया हूँ इंडिया। 1 मई में आ पाई? हाँ, 1 मई। इतने दिन कहाँ थी? नहीं, 1 मई में पहले आया है। 1 मई में आके सीधा उसके घर गया एयरपोर्ट से टैक्सी लेके। तो घर में जाने में लगभग 12 बज गया रात। फ्लाइट बहुत लेट थी बांग्लादेश विमान का। तो उन्होंने क्या किया, घर से धक्का मार के बाहर कर दिया मेरे को। हाँ, शिवालिका होम्स उनका घर। नोएडा आप इससे पहले आ चुकी हैं, तो उस वक्त आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कहाँ रहते हैं नोएडा में वो? हाँ, वो नोएडा में रहती है शिवालिका होम्स में। सी टावर 702 उसका फ्लैट नंबर है नोएडा में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस दिन तो है मेरे जो टैक्सी वाला नंबर से मैंने फ़ोन किया था। उन्होंने क्या कर दिया, टैक्सी वालों को बोल दिया इधर से कोई सुनसान जगह में लेके जा, रेफ कर दे, उसको बेच दे, दिल्ली लेके जा, कहीं पे भी छोड़ दे उसको, जो तेरा मन करे। उन्होंने और उसका जो पहला पत्नी रचना शर्मा ने दोनों मिल के मेरे को 2 घंटा घुमाया। फिर रात 2 बजे मैं रेडिसन के साइड से जा रही थी। नोएडा का जो रेडिसन ब्लू है, आप चाहे उनके जाके पता लगा सकती है, सारे जगह तो कैमरा लगी हुई है, आपको मिल जाएगी। फिर रेडिसन ब्लू वाले ने मेरे को उस टैक्सी वाला से चिल्लाया, उन्होंने मेरे टैक्सी से निकाल के मेरा फ़ोन में बांग्लादेश के कांटेक्ट करने का कोशिश किया। मैंने नेट ऑन कर दिया, वाईफाई। फिर मैंने बांग्लादेश में कांटेक्ट किया, मेरे बच्चे से बात किया, बच्चा छोड़ के आया था। उसके बाद रेडिसन उन्होंने बोला मेरा इधर तो कोई रूम नहीं है, आप मैडम आप बैठ जाइए, रोए मत, हम लोग कुछ करती हूँ। उन्होंने क्राउन प्लाजा, नोएडा का जो सूरजपुर थाना के बाजू में जो क्राउन प्लाजा होटल है 5 स्टार, उसमें उन्होंने बुक करा दिया मेरा एक कमरा। उसके बाद क्राउन प्लाजा का जो कार है, जो प्राइवेट कार है, उन कार में मेरे को उधर से रात 2 बजे लेके आया क्राउन प्लाजा में। उसके बाद मैं क्राउन प्लाजा में रुका। उस दिन सुबह 10 बजे मैंने चेकआउट कर लिया। करके आप कहाँ जाऊंगी, उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने सूरजपुर चौकी पे गया, पहले चौकी पे गया। चौकी का जो इंचार्ज है उन्होंने मेरे को सूरजपुर थाने पे भेज दिया। पुलिस को आपने उस दिन सारी बातें बताई थी? क्या हुआ आपके साथ? बताया था। उन्होंने शिकायत दर्ज करने की बात नहीं कही? हाँ, मैंने एक लिखवात भी दिया था। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन भी है, उसका भी फोटो है मेरे पास। एप्लीकेशन दिया है। उसके बाद सूरजपुर थाने वाले ने मेरे को 2 दिन उधर रखा है। फिर 2 दिन पति को ढूंढा है, पति को फ़ोन किया, पति घर छोड़ के भाग गया था। 2 दिन घर में ही नहीं थी, घर में ताला थी। पुलिस ने बहुत बार गया है, जाके देखा ताला है।
जब आप पहली बार गई थी तो क्या उनकी पत्नी ने क्या रिएक्शन था उनका, क्या आपको? और लोगों तो बहुत मतलब खतरनाक रिएक्शन थे, वो मार देगी, मेरे को रेप करा देगी, मतलब वो टैक्सी वालों को देख के। उस टाइम पे मैं पहली बार नोएडा आया हूँ, मतलब दिल्ली आया हूँ, मैं कभी इससे पहले दिल्ली नहीं आया। मेरे को ना कोई पता है ना मेरा सिम ओपन हो रही है, क्योंकि मैंने पासपोर्ट से सिम लिया है, नेट भी ओपन नहीं हो रही थी। मैं क्या करूँ, ना मैं कोई जगह जानती हूँ, मैं सिर्फ पति का घर का एड्रेस पता है, पति का नंबर है पता है, उसमें से ही मैं आ गया हूँ। एड्रेस आपको कैसे पता चला बांग्लादेश में रहते हो? पति नहीं। पहले बताया हुआ था। तो क्या पत्नी, जो उनकी पहली पत्नी थी, तो उन्होंने आपका सहयोग नहीं किया? उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश नहीं की? कुछ हाँ, आपसे मैंने बात किया था ना, वो मेरे को धमकाया। वो मेरे को बांग्लादेश में, उनको पहले से ही सब कुछ पता है। हाँ, मेरे को तो बाद में पता लगा जब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उन्होंने मेरे को बात भी किया, बांग्लादेश भी गया था। वो एक गवर्नमेंट टीचर होके 3-4 बार बांग्लादेश गया। वो भी मैंने एक कंप्लेन किया था, उन्होंने पैसा देकर नौकरी बचा लिया। तो उन्होंने क्या किया, 3-4 बार बांग्लादेश गए। पहली बार जब गए उस टाइम उनका लड़का लेके गया था, छोटा वाली जहन्नू को लेके गया। उन्होंने लक्ष्मण सिंह नाम के एक इंडियन है जो कल्टीमेक्स में नौकरी करती है, उनके घर में रुकाया था उनको। मैं कंपनी क्वार्टर में ही थी बच्चे के साथ, पति के साथ। उसके बाद उस टाइम पे 10-15 दिन थी, आ गया। उसके बाद फिर अगले महीने गया। अगले महीने जाके मेरा घर का जो वसुंधरा का या थी, सारे सामान उठा के लेके आया, मेरा सोना चांदी जाती सब कुछ उठा के लेके आया। आपके जितने गहने थे वो सब ले आए? मतलब आपका पति ने? मेरे को पति ने नहीं, उसका पत्नी ने। हाँ, मेरे को पति ने टेक्निकली गाँव भेज दिया, मेरे मायके। तो उस टाइम पे वो भी गाँव में जाके मिल के आया मेरे से। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आ गया, पिछले फिर से गया, फिर से जाके उस टाइम पे मैं उसके साथ थी। तो उस टाइम पे वो कंपनी घर चेंज करके दूसरी घर ले लिया। उसमें मेरे को पति ने उन दोनों को बैठा दिया, दोनों बीबी को, जो मैं दोनों को ही रखना चाहती हूँ, तुम बात करो। तो रचना शर्मा ने मेरे को बताया, जे तू चल, दोनों ने मिलकर डिवोर्स दे देती है। मैंने बोला नहीं, मैं तो डिवोर्स नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मैं नहीं डिवोर्स दूंगी। बच्चे कितने बड़े हैं? दो, एक 21 साल का है, एक 13 साल का है, 2 बेटा है उधर भी। फिर उन्होंने बोला है ठीक है, तू डिवोर्स नहीं देगी, मैं डिवोर्स दे दूंगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया उस टाइम पे भी जितनी भी सामान बची थी नहीं, वो भी लेके आ गया है। अच्छा, आपको पहली बार शक नहीं हुआ कि इतने उम्र में मेरे से बड़ा है, शादी हुई होगी या कुछ ऐसा? उन्होंने तो धर्म चेंज कर दिया। और उन्होंने पहले बताया था, पहले जो यहाँ थी तो उन्होंने बताया था उनका पत्नी मर गया है। उसके बाद बताया उनके पत्नी के साथ अच्छा रिलेशन है, जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, 4 महीने प्रेग्नेंट हूँ। तो उन्होंने एक के बाद एक झूठ ही बोला है मेरे से। और अब वो रखना नहीं चाहती है। अब मैं आ गया हूँ तो उनका मतलब, उन्होंने मेरे को जान का खतरा है, धमकी दे रही है। मैं एडीसी मैडम के पास आ गया हूँ, वो बोल रही है रेप करा देगी, कहीं मतलब बच्चों को मार देगी, मेरे को मार देगी, मेरे को इंडिया वाला ने बेच देगी, ऐसा धमकी दे रही है। और घर में घुसने तो नहीं देगी। और वो रचना भी बहुत सारा मेरे से बदतमीजी कर रही है, मेरे को बहुत धमका रही है। आप जब 1 मई को वापस आई तो वापस फिर बांग्लादेश कब गई? 7 में। 7 मई को। 7 मई को फिर वापस ऐसे फिर का प्लान बना, कैसे आई? था मैंने वो बता के गया था सूरजपुर थाने वाले बोला था आप एम्बेसी के थ्रू आ जाओ, हम लोग एक्शन लूंगी। फिर मैं एम्बेसी के, मेरा जो हाई कमीशन मैंने दरखास्त तो किया है, उसके बाद मैंने आया हूँ आगे। हाँ आपको भेजा हाँ, एम्बेसी का मैंने कंफर्म कर दिया जो मैं आ चुकी हूँ, ऐसा मैटर है, मैंने मिल के आया हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स दे के आया हूँ। फिर बोला ठीक है। उसके बाद मैंने सूरजपुर थाने पे गया। सूरजपुर थाने वाले ने तो जानती है मैं 2 महीने बाद आऊंगी, बता के गया था मैं 2 महीने बाद आऊंगी। पति को भी पता है, वो भी मेरे से मिल के गया था वो सूरजपुर आके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सूरजपुर वाले थाने पे गया, सूरजपुर वाले थानों ने मेरे को महिला थाना पे भेज दिया। तो महिला थाने से फिर मेरे को जो उनका जो सुरक्षित जगह है, जो महिला को रखती है, मुझे नहीं पता है उस जगह का नाम, तो उधर मेरे को और बच्चा को रखा है। और मैं तो 3 अगस्त इधर आया हूँ इंडिया में। आने के बाद तो मेरा जो लॉयर है रेनू, उनके घर में रुका था 1 दिन। उसके बाद पति ने मेरे को उधर से लेके गया, क्राउन प्लाजा आने के लिए बोला है, तू क्राउन प्लाजा आ जा। मैं क्राउन प्लाजा आया, 4 घंटा बाद आया है। क्राउन प्लाजा भी सीसीटीवी फुटेज सब चेक करेंगे, जो 4 घंटा मेरे को घुमाया क्राउन प्लाजा, मैंने आया नहीं। 4 घंटा बाद आके उन्होंने क्या किया, 4 घंटा बाद आके उनको लेके गया, नीचे से गाड़ी से लेके गया। वो अकेला आया था। फिर रेस्टोरेंट लेके खिलाया, बच्चों को घुमाया, चिप्स वगैरह खिला दिया है। उसके बाद उन्होंने नॉलेज पार्क का बाजू में एक होटल है, द ड्यूलिंग इन, आप उस होटल पे जाके भी इनका कंफर्मेशन नहीं दे सकती है, तो उस होटल पे उठा दिया है। तो उस ऑनलाइन पे किया 1 रात का, दूसरी रात का उन्होंने बिल नहीं पे किया। फिर मेरे को बोल रही अब तू कहाँ जाएगी, क्या करेगी, आगे क्या करना है। मैंने बोला आगे तुम्हारा घर जाऊंगी, मैं बांग्लादेश से आया हूँ आपसे मिलने के लिए, आपका बेटा आया है तो आप घर नहीं लेके जाओगी। बोले नहीं, मैं घर नहीं ले सकती हूँ। उसके बाद वो बिल नहीं दे रही थी, मैंने 1 बजे तक उधर रुकी थी, मतलब नीचे। फिर नॉलेज पर का जो थाना है आजू बाजू में, उस थाना पे मैंने फ़ोन कर दिया, जब मेरे साथ ऐसे हो रही है, मेरा पति उठा के देके गया, अब मेरा पति बिल नहीं दे रही है, आप प्लीज़ कुछ करो। उसके बाद पति ने ऑनलाइन में भी पे कर दिया।
तो उस दिन क्या बात हुई? क्या बात हुई कि हम साथ रहना है, कुछ इस बारे में बात? हाँ, मैं तो बोला है साथ रहने। काल भी जब या एसपी मैडम के पास आया था तो उस टाइम पे भी वो मेरे बाजू में बैठ के बोला है मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। मैंने बोला तुम तो डिवोर्स का एक या दिखा रही हो। बोला झूठ है, मैं कोई डिवोर्स तेरे को नहीं दूंगी, ऐसे रचना को दिखा रही हूँ, दिखाना का जरूरत है इसीलिए मैं दिखा रही हूँ, बट मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगी। अभी क्या बात कुछ हुई है? आजकल में बात हुई है उनसे कुछ? खाली सामना सामनी बात हुई है, बाजू में बैठ के बात हुई है, उसका पत्नी भी है एसपी में। वहाँ पे वो जो काम करते तो कितनी सैलरी थी उनकी? क्या किस पद पर थे? मैं कितना बड़ा जितनी पद? जानती हूँ 1,25,000 लगभग। भारतीय या बांग्लादेश? बांग्लादेश बांग्लादेश जी। और आप कितना कमाती थी? नहीं, मैं तो शादी से पहले जो नौकरी किया उसमें बहुत कम सैलरी है, 10,000। मेरे को कमीशन मिलती थी, जैसे तुम कोई डील करोगे तो उसमें तुमको कमीशन मिलेगी, ऐसे मेरे को कमीशन मिला था। ज़्यादा दिन मैंने 6 महीने नौकरी किया था। और पहचान जब उनसे हुई तो किसके थ्रू हुई? सीधा सीधा मिले थे आप नहीं, लोग? मेरा कंपनी का जो बॉस है उन्होंने ही भेजा है, जो इंडियन कंपनी का लोग है, मतलब इधर ज़्यादा इंडियन है। तुम थोड़ा हिंदी तुमको आती है तो तुम इसमें जाके प्लीज़ या करो, डील करने का कोशिश करो। तो उसमें ही जॉन सर का नंबर और इनका नंबर दे दिया। फिर मैंने गया कंपनी के जाके, कंपनी थ्रू में ही मैंने उससे बात किया। तो आप लोगों की लव मैरिज थी ये? नहीं, कोई लव मैरिज नहीं, कुछ नहीं है। शादी के लिए किसने अप्रोच किया? आपने? उन्होंने मेरे को बताया जे तुमने मेरे को शादी करोगी? मैंने बोला नहीं, आप तो उम्र से बहुत बड़ा है, आप पोजीशन में बड़ा है, हर तरीके से बड़ा है, दूसरी बात आप अलग धर्म का है, ऐसे तो नहीं होती है। फिर उन्होंने बोला जब मैं धर्म चेंज करके दूंगी तो शादी कर लेगी? मैंने बोला अब तो करके तो दिखाए, मैं ऐसे ही बोला था, मैं ऐसे कोई या नहीं थी उनके। फिर उन्होंने वास्तव में धर्म चेंज कर दिया, उसका सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। आपके परिवार में लोग क्या करते हैं? कौन कौन लोग आपके परिवार में? मेरा पापा है, मम्मी है, मेरा छोटा भाई है, 2 बहन भी है। वो सब क्या करते हैं? नहीं, मैं पापा तो अभी खेती करती है और छोटा भाई का आँख में प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं करती है। मम्मी है हाउस वाइफ। और यहाँ पर जहाँ पर आप रह रही, वन सेंटर पे आप जो रह रही, तो वहाँ पे कैसा माहौल है आपके लिए? कैसी व्यवस्था है? सारे व्यवस्था बहुत अच्छा है, बट छोटा बच्चा है उधर, तो और भी बहुत सारा लेडी आती है। बच्चा बीमार हो गया है, काल से उल्टी किया है, इन लोगों ने, पुलिस वाला ने इनको डॉक्टर दिखा दिया है। बट एक बच्चा के लिए तो ये सेंटर सही जगह नहीं है, क्योंकि बच्चा को बहुत सारा लोग आती है, लेडी आती है। अब यही प्रॉब्लम है, और ऐसा सब कुछ ठीक है। खाने पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था? हाँ, सारे उसको दूध मिल रही है, सब मिल रही है। तो क्या सोचा है, मतलब उनको लेके ही जाना है? कुछ तो सोचा होगा, क्या नहीं, सोचा है? मैं बांग्लादेश क्यों लेके जाऊंगी? ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है जो उनको इंडिया छोड़ के बांग्लादेश जाना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने तो बोला था जे मैं यहाँ करूंगी, इंडिया में तेरे को रखूंगी, और बच्चों को भी, मेरा बच्चा है, मैं मेरा साथ रखूंगी, मैं उनके साथ रहूंगी, जैसे कमिटमेंट है मैं उनके साथ रहूंगी। आप इंडिया रहने की ही सोच कर गए? हाँ, मैं इंडिया रहूंगी। आपका वीजा जो मिला हुआ है वो कौन सा वीजा मिला है? कब तक का वीजा है? वो क्या है, मेरे को एंटी वीसा मिलने वाला था। उन्होंने क्या बोला, जे तू टूरिस्ट वीसा लगा ले तो जल्दी मिल जाएगी। सही बोला है, तो मैंने टूरिस्ट वीसा लगा लिया इस चक्कर में। एम्बेसी वाला भी मेरे को बोला था आपका पति इंडियन है तो आप एंटी वीसा कर सकती थी, बट मैंने वो टूरिस्ट वीसा लगा लिया है। कितने दिन का वीजा है वो? 6 महीने का। 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? वीसा एक्सटेंड कर लूंगी, मैं इधर का सिटीजनशिप मांगूंगी राष्ट्रपति से। अच्छा, आपके शादी का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब आपके पास है? सारे कोर्स की चीजें हुई हाँ, थी? सब। फोटो वोटो सब? हाँ, सब है, सब है। और अभी क्या दोबारा बात होने की बात हुई है कि आजकल में फिर से बात करेंगे? नहीं, कुछ- वो झूठा एग्जाम लगा रही है। मैंने एक न्यूज़ चैनल पे एक वीडियो भेजा है मेरे फ़ोन पे, तो उन्होंने न्यूज़ चैनल वालों को घर बुला के बोल रही है जे क्या मेरे को ज़बरदस्ती उन्होंने धर्म चेंज किया, धर्म का एक फंदा लगा रही है। आप उनको पूछिए जे आपको ज़बरदस्ती धर्म चेंज कराया भाई साहब, तो आप 2 साल कैसे उधर रहा, वो भी बीबी के साथ, बच्चा के साथ, कैसे पॉसिबल है? आपका ऐसा किया है तो इसका भी जांच करिए। जो उसका क्या जो बोल रही है पूरा झूठ बोल रही है। 2 साल जब वहाँ पर वो था तो कभी अपनी पत्नी से बात नहीं करता, अपने बेटे से बात, आपको शक नहीं हुआ? मैंने नहीं देखा है। 4 महीने बाद तो वो खुद ही बता दिया। अच्छा, जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तब वो खुद ही बता दिया जे हाँ मेरा पत्नी है, बट उसके साथ मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है, उसका साथ मेरा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होती है। मैं उस टाइम पे भी उन्होंने झूठ बोला है। हाँ, उनका बच्चा से भी मेरे को मिला दिया। जब वो वहाँ गया था उस बच्चे को मैंने शॉपिंग भी करा दिया। अब क्या करूँ, मजबूरी से मान लिया है, क्योंकि मेरा भी तो एक बच्चा है, उन बच्चा को तो कोई दोष नहीं है। फिर उस बच्चे से मैं मिला है, हम दोनों को, मैंने उनको शॉपिंग भी करा दिया है। बच्चों का क्या रवैया आपके प्रति में? नहीं, छोटा बच्चा तो मैंने ऐसा सुना है, जो घर का जो मेड है उन्होंने बताया, जो बच्चा बोल रही है, छोटा बच्चा जो उसको बहुत पिटाई करती है उसका माँ, तो बोलती है मेरा छोटा मम्मी अच्छा है, बांग्लादेश का मम्मी, मेरा छोटा मम्मी बहुत अच्छी है, वो मेरे को बहुत प्यार करती है। नहीं, बच्चा से मुझे कोई यह नहीं है, बट बड़ा वाली जो है वो बहुत शैतान है, वो मेरे को मतलब रेप करा देगी, वो बहुत गाली दिया है। वो वीडियो या स्क्रीनशॉट है, वीडियो नहीं बना पाया बट स्क्रीनशॉट है। बच्चा से कोई यह नहीं है मुझे। तो अभी भारत के लोगों को क्या कहना चाह रही है, पुलिस को क्या कहना चाह रही है, कुछ कहना चाह रही है? मैंने यही कहती हूँ, जो योगी आदित्यनाथ जी सरकार है, जरूर मुझे न्याय मिलेगी।
100% मेरे को नहीं मिलेगी। मैं सच हूँ, मैं सच्ची रहूँगी और मेरे को ज़रूर नहीं मिला देगी। कितने दिन आपको इस तरीके से भटकना पड़ा है, ट्रैवल करना पड़ा है? मैं तो 3 तारीख से अब तक मैं भटक रही हूँ बच्चा को लेके। वो ले ही नहीं रही है। वो मैडम डीसी मैडम के सामने भी बोल रही है, हाँ मैंने शादी किया, मेरा बच्चा है, मेरा बीवी है। तो लेके क्यों नहीं जा रही हो? बोले नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती हो भाई? तुम शादी किया, तुम्हारा बच्चा पैदा किया, क्यों नहीं ले सकती हो? उसका कोई जवाब नहीं है। नहीं ले सकती है, वो सीधा मना कर रही है, नहीं ले सकती मैं। तो ये थी सोनिया अख्तर। आपने सुना कि किस तरीके से ये इनकी शादी हुई थी बांग्लादेश में नोएडा के रहने वाले व्यक्ति के साथ में, लेकिन वहाँ से उनको छोड़ करके भारत वापस आ गया। उसके बाद ये भटक रही हैं, अपने परिवार को ढूंढ रही हैं, न्याय के लिए जो एक आस है वो लगाए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ से सोनिया जो है गुहार लगा रही है, किसी तरीके से हमारा पति जो है हमें वापस कर दिया जाए, यहाँ रहने के लिए हमें नागरिकता दिया जाए। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।